हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि 1.3 का यानी प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो है कि 3 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। और ये जो है बहुत आपका टॉप होता है और ये जो है परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। इसमें से आपके परीक्षा में जो है कि एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, यानी कि सिद्ध करने के लिए आपको जरूर आता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको जरूर देता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, जो भी हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे, किस तरह से सलूशन किया जाएगा। अब आप इसको याद भी रखेंगे, ठीक, क्योंकि ये जो है आपका बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आपको समझने में भी परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलिए हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी तरह से समझा सकें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए अधिकांश तौर से पेपर में आपके आता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको अपरिमेय संख्या जो है कि सिद्ध करना है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, वो भी करनी में 5 को। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में लिखा गया है कि विरोधाभास। देखिए जब हम लोग अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो हम लोग उसको परिमेय मान लेंगे कि वह जो एक परिमेय है, और जब हम लोग परिमेय सिद्ध करेंगे तो उसको मान लेंगे क्या है, वह अपरिमेय है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखिए अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग विरोधाभास यानी कि इसका विरोध करेंगे कि मान लेंगे कि यह क्या है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय। यहाँ पर देखिए विरोधाभास द्वारा हम मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए माना करनी में 5, हम लोग को करनी में 5 को ही तो सिद्ध करना है। माना करनी में 5 बराबर हो गया a बटा में b। ठीक है, a बटा में क्या है, b। तो a बटा में b, जहां a और b भाज्य संख्याएं हैं और b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि देखिए भाज्य संख्याएं ये तभी होंगी, a और b भाज्य संख्याएं तभी होगी जब b का जो मान है कभी 0 के बराबर नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करनी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 कैसे हो गया। देखिए करनी में 5 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, और करनी में 5 गुणे क्या, करनी में 5 दो बार लिखना पड़ेगा कि नहीं, और करनी में 5 से करनी में 5 में गुणा। देखिए दो तरीके से इसको हल किया जाता है। एक तो आप गुणा भी कर सकते हैं, करनी में 5 बचे कितना हो गया, 25, इतना भी आप लिख सकते हैं। लेकिन 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तो इससे अच्छा ये होता है कि हम लोग जब समान कर्णियों का गुणा करते हैं तो सिर्फ जो है कि हम लोग कर्णी हटा देते हैं और एक ही बार अंक लिखते हैं, जो भी आपका, जैसे कर्णी में 5 दोनों में है तो सिर्फ एक बार 5 लिखेंगे, और नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, एक स्टेप वहां से बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो देखिए a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, b का क्या, b स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से हर एक मान करके तिरिया क्या कर दिया जाएगा, गुणा। ध्यान समझिएगा, तो a स्क्वायर से 1 में गुणा, a स्क्वायर बराबर 5 से b में गुणा क्या, 5b स्क्वायर। ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये b स्क्वायर का गुणांक है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बटा में 5 इज इक्वल टू क्या, b स्क्वायर। a स्क्वायर बटा में 5 इज इक्वल टू क्या, b स्क्वायर। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि a स्क्वायर को जो है 5 क्या कर रहा है, विभाज्य करे, यानी कि 5 जो है कि a स्क्वायर कट जाएगा। आपकी यह एक ऐसी संख्या है जो 5 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 2 का पावर हम लोग जैसे 4 का ले लीजिए, 4 का पावर कर दें और बाटा में कितना कर दें, 4। ठीक है, या 16 का पावर आप 16 का पावर 2 कर दे, बाटा में 4, तो हम लोग समझ जाएंगे कि 4 से 16 तो कट जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तभी कट जाएगा, यानी कि 16 गुणे 16 करेंगे और 4 से कट जाएगा कि नहीं। ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे तभी कट जाएगा, और यदि हम लोग स्क्वायर कटा देंगे तभी 4 से क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर हटा देंगे तब। ठीक है, 16 का स्क्वायर यदि हटा देंगे तो 4 से भी 16 क्या होगा, कट जाएगा। यानी दोनों प्रोसेस हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप इतना आपको समझ में आ गया होगा क्यों कट रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर समीकरण 1 मान लिया गया है, यह दर्शाता है, यानी कि ये वाला मान जो है कि यह दर्शा रहा है कि a स्क्वायर 5 द्वारा क्या है, विभाज्य है। समझ रहे हैं। अब देखिए इससे पता चलता है जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, देखिए स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है, यदि स्क्वायर भी हटा देंगे तो क्या होगा, वो भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इससे पता चलता है जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इससे पता चलता है कि जो a है वो a भी 5 से क्या होगा, विभाज्य। यहाँ पर समझ में आया, जैसे 5 का स्क्वायर जो है यह 5 से क्या है, विभाज्य है, या 10 का स्क्वायर यदि 5 से क्या हो, विभाज्य हो। देखिए
यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि यदि स्क्वायर करेंगे तो 5 से कट जाएगा कि नहीं कट। देखिए 10 गुणे क्या 10 बटा 5, 5 दूनी के 10, कट जा रहा है कि नहीं। स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तभी 5 से कट जाएगा। यदि हम लोग इसका स्क्वायर हटा दें तभी 5 से क्या होगा कट जाएगा। कट जा रहा है कि नहीं। तो वही हम लोग यहाँ पर 2 बार इंडिकेट कर दिए। एक बार स्क्वायर को लगा करके इंडिकेट कर दिया गया है और एक बार जो है कि ए को लगा करके इंडिकेट कर दिया गया है। उम्मीद होगी कि समझ में आ रहा होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर a बराबर 5 के अब हम लोग मान लिए हैं पुनः, ठीक है, यहाँ पुनः लिख लीजिए, नहीं है तो पुनः a बराबर हम लोग क्या मान लिए 5 के मान लिए। के किसको माने हैं, देखिए जो ये b वाला मान है ना, कहाँ गया, जो ये b वाला मान है ना, इसको हम लोग के मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अदरवाइज दूसरा भी नंबर दूसरी संख्या भी मान सकते हैं। तो a बराबर 5 के समीकरण 1 में क्या करेंगे रखेंगे। अब देखिए इसी में जो है हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे रख देंगे, ठीक है। a की जगह पर कितना रखेंगे 5 के, हम लोग जानते हैं k की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या हो गया k, ठीक है। देखिए मिला लीजिए, यहाँ पर आप तुलना करके देख सकते हैं। तो हम लोग का हो गया समीकरण 1 में रखेंगे तो यह देखिए a का मान 5 रखना है, तो यहाँ पर 5 a का स्क्वायर है, तो 5 के का स्क्वायर करें तो 5 पचे 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर है 5b स्क्वायर, तो 5b। यहाँ से देखिए 5 कम 5, 5 पचे 25, 5 से कट गया, तो 5 के बराबर क्या b स्क्वायर। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर निकालेंगे तो फिर उसी तरह से गुणांक है तो हटेगा, तो क्या बी स्क्वायर बटा में क्या 5। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बी स्क्वायर जो है 5 से क्या है विभाज्य है। बी स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो क्या बी भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। जिस तरह से हम इसको इंडिकेट किए उसी तरह से यहाँ पर भी इंडिकेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यह जो है कि खुद अपरिमेय हो जाएगा। उम्मीद समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए या बी स्क्वायर बराबर क्या 5 के, इसको हम लोग पहले रख दें, ठीक है, सजाकर। यह अब ये वाला जो मान है अब ये दर्शा रहा है कि बी स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है, अतः बी भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण नंबर 3 माना गया है, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए समीकरण 2 तथा 3 से यह पता चलता है कि 5 दोनों संख्या, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 जो है ए को भी विभाज्य कर रहा है, यहाँ पर ले लीजिए ये स्क्वायर हो गया, 5 जो है ए को भी विभाज्य कर रहा है, और यहाँ पर 5 जो है क्या बी को भी विभाज्य कर रहा है, दोनों से कट रहा है ना। यहाँ पर 5 दोनों ए और बी दोनों का गुणनखंड है। देखिए जिस संख्या से वह दोनों को कटा रहा है, यानी 5 से जब दोनों कट रहे हैं तो उन दोनों का वो 5 क्या है गुणनखंड होगा, तभी तो कटेगा, ठीक है। गुणनखंड का नियम क्या होता है, ऐसी संख्या हम लोग लेते हैं जो दोनों को क्या कर दे विभाज्य कर दे, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम लोग गुणनखंड लेते हैं, जैसे मान लीजिए 14 के हो और प्लस क्या हो 10 आर हो, ठीक है। अब हम लोग इसमें गुणनखंड क्या लेंगे, कामन क्या लेंगे, कामन वही ना लेंगे जो दोनों से क्या हो विभाज्य, यानी कि ऐसा अंक लेंगे जो दोनों को विभाज्य करता हो। तो 2 यदि ले लेते हैं तो 2 7 14 के और प्लस क्या हो जाएगा 2 5 10 आर, ठीक है। तो यह एक आपका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। उम्मीद है समझ में आया। चलिए परंतु यह हमारी धारणा, ठीक है, यह हमारी धारणा का विरोध करता है तथा ए तथा बी क्या है भाज्य है, यानी कि परंतु यह हमारी धारणा का विरोध करता है कि ए तथा बी क्या है भाज्य है, अतः कर्ण में 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। सिर्फ आपको इतना मेरे प्यारे दोस्तों आपको लिख देना है और 4-5 नंबर का आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। उम्मीद होगी आपको समझ में आया। 3 नंबर से अधिक ही नंबर का आता है ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। उम्मीद होगी समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सेम प्रोसेस आपका, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि हम लोग लेकर चलेंगे, तो सेम प्रोसेस आपका इसी तरह से चलेगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए प्रोसेस आपका इससे ही चलेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स उसका भी सोल्यूशन करके हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से उसको जो है कि हम लोग दर्शाते चलेंगे। चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर सोल्यूशन भी करा दिया गया है और सिर्फ आपको समझना है कि किस तरह से हम लोग प्रोसेस लेकर चले हैं, ठीक है। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन किया है वैसे ही जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जो है कि सभी प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 का क्या रहा है। देखिए कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5, 3 धन 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या कह रहा है तो पहले विरोध हम उसका कर लेंगे। भाई अपरिमेय आप कह रहे हैं तो मैं अपरिमेय आप कह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वो क्या है परिमेय, ठीक है। यहाँ पर विरोध हम लोग करेंगे पहले कि विरोध में माना कि 3 + 2/5 एक क्या है परिमेय संख्या है। विरोध द्वारा हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए माना 3 + 2/5 बराबर a बटा में b। देखिए इसको आप नहीं है a बटा में b लिखा गया है या p बटा में q के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं है, गलत आपका नहीं होगा।
जो आप a बटा में b लिखे हैं नहीं है तो आप p बटा में q भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में p बटा में q में जो है कि जो भी आपका एग्जाम्पल दिया है हल किया है, ठीक है। यानी कि आप जो है कि p बटा q भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जहां हाई a रखे हैं ना वहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा, p और q रखना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम a पर सोल्यूशन किए हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप b पर भी रख करके सोल्यूशन कर सकते हैं। अब ये आपका a बटा b जहां a और b भाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0, आपका b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो आपका हर है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है 2/5 वैसे ही है, 3 को इधर भेज दिया गया है तो a बटा में b माइनस क्या 3, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, होगा कि नहीं होगा। अब कर्ण में 5 ये गुणांक है तो गुणांक हटाएंगे तो इसका बटा लगेगा तो a बटा में 2 हो जाएगा b और माइनस 3 बटा में कितना हो जाएगा 2। समीकरण नंबर कितना बना 1। उम्मीद है समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब a और b क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर लिए हैं कि a और b अब क्या बन गए हैं, पूर्णांक बन गए हैं, इसलिए a बटा में 2b माइनस 3 बाई क्या 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये पूर्णांक के रूप में है तब तो ये क्या होगा परिमेय संख्या, इतनी तो परिमेय संख्या हो गई। और हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय तो है ही है ना। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान गया है और समीकरण 2 और समीकरण 1 से हम लोग लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका निकला हुआ है 2 वाला जो समीकरण है ये तो परिमेय संख्या है, परंतु कर्ण में 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध हो गया। और यहाँ पर इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत हो गई, इसलिए जो है कि 3 + 2/5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपका जो है कि प्रश्न नंबर 1 में सिद्ध किया गया था कर्ण में 5 को अपरिमेय, यानी कि कर्ण में 5 जब अपरिमेय हो गया तो इसलिए जो आपका ये पूरा मान है 3 + 2/5 जो है पूरा मान जो है ये भी क्या होगा अपरिमेय होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कि परिमेय हम लोग अपरिमेय जो है कर्ण में 5 को सिद्ध कर चुके हैं। तो ये रहा क्या इति सिद्धम, यानी कि यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है। उम्मीद होगी कि यह बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, 2-3 बार यदि आप इसका सोल्यूशन करते हैं तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 में पहले को यहाँ पर सोल्यूशन करके आपको समझाएंगे और उसके बाद जो है इसमें का दूसरा और तीसरा सिर्फ हम लोग यहाँ पर कुछ अक्षरों को मिटा करके हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे आसानी से, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसी पे हम लोग कर लेंगे उसको भी, ठीक है। तो पहले जो है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहा है देखिए, करेंगे सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जो कि आपकी 3 संख्याएं दी गई थी। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सभी को। पहला है 1/√2 को अपरिमेय जांच करना है और आपको सिद्ध करना है कि 7/5 भी अपरिमेय है। और जो है तीसरा आपको कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 6 + कर्ण में 2 यानी कि 6 + जो है कर्ण में 2 भी क्या है अपरिमेय संख्या है। देखिए इन तीनों को आपको सिद्ध करना है और स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि 3 आपके क्या क्या प्रश्न हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए तो हम लोग पहले का सोल्यूशन करके देखते हैं। कह रहे हैं कि माना, देखिए इसको हम लोग मान लेंगे। देखिए ये अपरिमेय तो सिद्ध करना है तो हम लोग अभिधारणा लेंगे, यानी कि उल्टा अभिधारणा लेंगे। माना कि हमारी अभिधारणा क्या है परिमेय के रूप में है, अभिधारणा लेंगे हम लोग किसके रूप में परिमेय के रूप में, यानी कि यहाँ पर लिखा गया माना 1/√2 एक क्या है परिमेय, और यदि परिमेय सिद्ध करना होता तो हम लोग अपरिमेय मानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर मान लेंगे कि 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या है और इसलिए 1/√2 को यदि a/b के रूप में लिखेंगे तो a बटा क्या हो जाएगा b, जबकि a और b एक पूर्णांक होगा, जबकि b जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर a/में भी पहले रख लिए हैं, 1/2 बाद में हो गया है। अब देख कर्ण में 2 से यहाँ पर परिमेयकरण किया गया है, कर्ण में 2 से क्या परिमेयकरण, तो कर्ण में 2 से ऊपर नीचे क्या गुणा, तो कर्ण में 2 से 1 में गुणा, कर्ण में 2, कर्ण में 2 से कर्ण में 2 में सिर्फ कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका इतना कहाँ से आया, देखिए कितना स्टेप कटा हुआ है, a/में b बराबर आपका हो जाएगा कर्ण में 2 में क्या 2, ये आपका मिला है इतना, यानी कि a/में b बराबर इसके हो गया है। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कर्ण में 2, यहाँ पर जो है पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए कर्ण में 2 से b में करेंगे तो कर्ण में 2b हो जाएगा बराबर a से 2 में करेंगे तो क्या 2a। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आता होगा। b बराबर हो जाएगा, ये गुणांक है तो गुणांक हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर कर्ण में 2 को इधर ही छोड़ दीजिए क्योंकि कर्ण में 2 ही को सिद्ध करना है।
और ये b गुणांक है तो b को हटा दीजिए यहाँ से, तो b को हटाएंगे तो 2a बटा में क्या हो जाएगा b। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेप कटा हुआ है यहाँ से। अब यहाँ पर करनी में 2 बराबर हो जाएगा 2a बटा में क्या b, यानी कि अक्षर वालों को हम लोग एक तरफ कर दिए हैं और ये जो करनी वाला है उसको एक तरफ, यानी करनी में 2 बराबर हम लोग लिखे हैं 2a बटा में क्या b। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। अब देखिए चूंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 2a बटा में b जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है, समीकरण नंबर क्या 2। ठीक है, ये जब पूरा a और b पूर्णांक होगा तब तो ये जो है 2a बटा में क्या b क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब बढ़े समीकरण 1 समीकरण 2 से हम लोग पता क्या चल रहा है, देखिए समीकरण 2 से तो पता चल रहा है कि 2a बटा में क्या b एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से हम लोग पता चल रहा है कि कर्ण में 2 जो है क्या है, परंतु कर्ण में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग पता है कि कर्ण में 2 का कर्ण में 5 कर्ण में 7 जो भी रहेगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, कर्ण में यदि रहेगा तो। ठीक है, परंतु कर्ण में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे यानी कि इससे पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। हमारी धारणा कौन सी की गलत है, यानी कि हम लोग धारणा क्या माने थे कि यह परिमेय है, लेकिन कर्ण में 2 क्या है, अपरिमेय हो जा रहा है, तो इसलिए हमारी धारणा क्या है, गलत है। इसलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कर्ण में 2 को अपरिमेय सिद्ध कर दिया गया। कर्ण में जब 2 अपरिमेय है 1/2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सिर्फ हम लोग यहाँ पर मिटा करके जो है कि सिर्फ हम लोग समझेंगे कि इस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पर सब कुछ हम लोग हटा दिए हैं, सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, कुछ नहीं करना है। 7 कर्ण में 5 को सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना 7 कर्ण में कितना 5 एक परिमेय संख्या, हम लोग मान लेंगे कि वो क्या है, परिमेय, लेकिन हम लोग सिद्ध करना है अपरिमेय। और हम लोग को पता खुद है कि कर्ण में 5 जो क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध की कर चुके हैं पहले भी। अब देखिए तब तो ये हो जाएगा, चूंकि इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 7 कर्ण में क्या 5, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, या हम लोग लिख सकते हैं कर्ण में 5 इजिकल टू आपका 7 को हटाएंगे तो इसका क्या लग जाएगा, बटा, यानी कि a बटा में क्या हो जाएगा 7b। ये यानी कि b नॉट इजिकल टू 0 होगा ना, यानी कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं लेना है आपको, या p बटा q के भी रूप में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, p बटा में q के रूप में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। या चलिए हम लोग एक जो है p बटा में q के रूप में भी इसको सोल्यूशन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर p बटा में q सिर्फ आप लोग रख लेंगे। ठीक है, चलिए हम रख देते हैं इसको, p बटा में q भी हम लोग मान सकते हैं। अब ये हो जाएगा q नॉट इजिकल टू क्या 0, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, या a बटा में b भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको हो गया समीकरण नंबर क्या 1। अब देखिए p और q एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे p तथा q जो है एक क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तब तो p बटा में 7q एक आपका क्या होगा, परिमेय। इसलिए जो है कि p बटा में 7q एक क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं, परिमेय होगा, क्योंकि ये पूर्णांक है तो परिमेय होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 से क्या मिलता है, अब समीकरण 2 से हम लोग का ये मिला कि p बटा में जो है कि 7q जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम लोग कर्ण में 5 जो है, हम लोग पता है कर्ण में जो 5 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। इसलिए जो है कि 7 कर्ण में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका आंसर फाइंड हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यानी कि एक यदि आप समझ जाते हैं तो आसानी से जो है कि आप तीनों को जो है कि सिद्ध सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी आ गई 6+2 की। देखिए 6+2 का जो है कि कैसे सिद्ध करेंगे उसको जरा आप लोग समझ लीजिए। 6+2 का देखिए अगर इस तरह से सिद्ध करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आपका बिल्कुल सवाल जो है आपका आंसर सही फाइंड होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब 6 प्लस कर्ण में कितना 2। ठीक है, चलिए हम लोग 6 प्लस कर्ण में 2 का भी सॉल्यूशन करके देख लेते हैं क्या आपका मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ मिटा दे रहा हूँ। देखिए सिर्फ हम लोग यही प्रोसेस लेकर चलेंगे। देखिए 6 प्लस कर्ण में 2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस कर्ण में 2। देखिए p बटा q के रूप में आप सोल्यूशन करना चाहते हैं या a बटा b के रूप में। चलिए हम लोग जो है कि अब a बटा b के रूप में हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग बहुत p बटा q के रूप में देख लिए। ठीक है, p बटा में q के रूप में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम a बटा b के रूप में लिख रहे हैं ताकि कुछ सोल्यूशन जो है कि हम लोग a और b के रूप में किए हैं। ठीक है, सब कुछ हम लोग चेंज कर देंगे। हाँ ठीक है, सब कुछ हम लोग चेंज हो गया। यहाँ पर हम लोग अब पुट करेंगे कुछ और। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग कुछ और हो जाएगा और यहाँ पर भी हम लोग कुछ और मिलेगा।
अब ये आपका कुछ और हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसका भी सोल्यूशन। देखिए ये 6 प्लस करने में 2 है, तो यहाँ पर इसलिए आपको हो जाएगा 6 प्लस करने में कितना 2, ये बटा में क्या हो गया b हुआ। 6 को जरा इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा करने में 2, और इधर देखिए 6 आपका प्लस में, इधर जाएगा तो क्या माइनस कितना हो जाएगा 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब b से जरा इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा करने में 2 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b से 6 में गुणा करेंगे 6 भी हो जाएगा बटा में क्या a। अब यहाँ पर आप ले लेंगे समीकरण नंबर क्या। अब देखिए a और b आपका पूर्णांक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, a भी पूर्णांक है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6 b बटा में क्या a, एक परिमेय संख्या हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, परिमेय हो गया। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या मिलता है, देखिए समीकरण 2 से पता चलता है कि a माइनस 6b बटा में क्या a, एक क्या है परिमेय संख्या है, एक कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, परंतु जो कड़ी में 2 है, कड़ी में क्या है 2 है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी इसमें पहले में आपको सिद्ध करके दिखाया गया था ना कड़ी में 2 अपरिमेय है, तो कड़ी में 2 जो है आपका एक क्या है अपरिमेय संख्या है। इससे पता चलता है कि हमारी धारणा गलत हो गई, इसलिए जो है आपका 6 प्लस करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीनों प्रोसेस आपका सेम चला, उम्मीद होगी कि तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो आपको अपलोड की जाए आपके लिए आपको समय से हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और अगले प्रश्न में आपको और भी मजा आएगा, जो कि आपका स्टेप बाय स्टेप चलता चलेगा, यानी हर एक प्रश्नावली को हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।